चिन्ह बना हुआ, ये स्काउट का चिन्ह है, ये गार्डियन का चिन्ह है, ये हमारे नेशनल का है ना, समझ में आया, भारत सरकार से लिया गया है। इसके बाद में ये बीच में दो स्ट्रिप से बंधी हुई हैं, मतलब भारत स्काउट और गाइड एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे से बंधे हुए। जितनी भारत पूरे विश्व में गाइड्स हैं, स्काउट सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, ठीक है, रीफ नॉट से एक दूसरे से बंधे हुए। इसके बाद इधर का ये जो ये पोर्शन जो है सीधा, ये होता है स्टेरो। क्या होता है? स्टेरो। क्या होता है? स्टेरो। स्टे क्या होता है? कि सकता नहीं है, ये रोप जो इसमें पड़ी होती है स्टे रोप होता है। यहाँ सिली होती है, देखिए लूप है ये। हाँ, कहीं कहीं टॉगल बंधा होता है, टॉगल लकड़ी की गुल्ली टाइप की यहाँ बंधी होती है जी। ये लूप बना है, यहाँ पर टॉगल बंधा होता है, लेकिन यहाँ पर वो इजी, ये बांधने इजी होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। इसके बाद ये पार्ट वो स्टे होता है, ये क्या होता है? फ्लाई, फहरता है। फ्लाई पार्ट इसको क्या बोलते हैं? फ्लाई पार्ट होता है, ये फहरता है, ये स्टे रहता है और ये फहरता है। मैम इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? 120 80। अनुपात वही होता है, 3:2। 3:2 होता है, हर फ्लैग का होता है। 120 80। इधर देखो ये, और ये रस्सी लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं? हेलियार्ड। क्या बोलते हैं? हेलियार्ड। 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 और इसकी लंबाई कितनी होती है? पोल जितना बड़ा होता है उसके 2 गुने से थोड़ी कम होती है। जितना लंबा पोल है, क्योंकि पोल के बराबर होगी, पोल गहराई में चला गया है तो उतनी एक्स्ट्रा हो जाएगी 40 फीट में। हाँ, तो जितनी लंबाई है पोल की दुगना और उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। अब चलिए फ्लैग को बांधते हैं कैसे, इसके बारे में आपको पता चल गया जी। इसकी क्लास भी होगी, पहले इसको लगा फ्लैग को कैसे हम बांधते हैं। देखिए ऐसे लिया, फोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद में देखो ये लिया, डब्लू बना देते हैं। क्या बनाते हैं? डब्लू। डब्लू बन गया। चलो 1/3। सबसे पहले चूंकि ये संस्था का ध्वज है, संस्था का ध्वज बड़ा, 1/3 को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे करके यहाँ से बीच से हाथ लगा के इसको 1/3 कर ले, 1/3 फोल्ड कर लेते हैं। 1/3 पार्ट को हम कर लेते हैं हाथ लगा के। हाँ ये नहीं, बहुत मोटी चुन्नट बनेगी। 1/3 फोल्ड कर लिया। अब इसको रोल करते हैं, जैसे साड़ी की चुन्नट बनाते हैं। प्रयास हमारा ये रहता है कि ये वो इसमें से बटे न पड़े, और बांधे से समय हमको याद रखना होता है कि ये लूप जो है कहाँ होना चाहिए? अंदर। ये लटकने वाली रस्सी बाहर होनी चाहिए। देखिए इसको सीधे क्या करते हैं, ऐसे करके 1/3 में डाल दिया। तो जितना टाइट करेंगे उतना ही अच्छा है, इसका गला मोटा जाएगा। देखो आप करते हैं, चुन्नट बनाते हैं। इसके बाद आप इसको रोल करते हैं बढ़िया टाइट से। बांधते समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये हमारा अंदर होना चाहिए, ये पार्ट बाहर होना चाहिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा आप टाइट करके, जब मोड़ते तो ये समकोण जैसा बन जाता है, त्रिभुज के टाइप का बन गया ना। उसको टाइट करके और उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर निकाल लेते हैं, खिचकुल्ली बोलते हैं इसको। ये एक लॉक लगा दिया। मान लो ये जब चढ़ेगा, इसको ऊपर चढ़ाएं तो खींचने में खिसक सकता है, तो हम सेकेंड लॉक भी लगा देते हैं। ये डबल लॉक लगा लेते हैं, तो जब हम खींचेंगे खुल जाता है कि नहीं खुल जाता है ऐसे जी। देखा आपने जी? यस, आया। ठीक, बीच में बांधते हैं। अगर यहाँ पर बांध लेंगे तो चढ़ेगा तो डमरू की तरह चढ़ेगा, और जब हम इतने पे बांधेंगे है तो ये सीधे चला जाएगा। देखिए
खूब टाइट करते हैं, टाइट निकालते हैं। और सेकंड लाख, 1 लाख लगाई, अब हम इसमें सेकंड लाख लगाएंगे। अब इसको बांध दें। आप लोग को इसका अभ्यास करना चाहिए विद्यालय में। जब हम लोग झंडा फहराते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर, तो अगर हम स्काउट और राष्ट्रीय ध्वज दोनों साथ में फहराते हैं तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है, दाहिने साइड में हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा और ऊंचा पोल रहेगा इसका। स्काउट पोल थोड़ा सा नीचा रहेगा और इसके बाएं रहेगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है जी, ये चीज़ ध्यान रखना होता है। फहराया जाएगा दोनों में से, तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, उसके बाद में स्काउट ध्वज फहरेगा, पहले के साथ ही, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखेंगे। देखो कैसे बांधते हैं, इसमें सीट बैंड बांधते हैं। कौन सा बांधते हैं? चुलाहा गांठ बांधते हैं। ये लिया हमने लूप। हो सकता है किसी के बांधने का तरीका अलग हो, लोग अलग अलग तरीके से बांधते हैं। ये देखिए, ठीक, डाल लिया। उसके बाद इसे लूप को उतारते हैं। आपको गांठ बताई जाएगी। इसकी ये पहचान होती है, ये देखो, ठीक है। ये क्योंकि जब रस्सी को सुरक्षित, सिरा सुरक्षित किया जाता है, तब ये जो खुदरा निकला होता है नहीं निकलता है। और यहाँ पर सुरक्षित नहीं किया गया है, इसे गांठ बांधेंगे इसलिए एक्स्ट्रा निकला है। दूसरी रस्सी को बांध देंगे, इसको भी सीट बेल्ट से बांध देते हैं। यहाँ भी फ्लाट भी बांध देते हैं, 3 फ्लाट में कोई फ्लाट बांध देंगे। ये लाए और ये ला करके, ठीक। रस्सी के जो समान सिरे हैं तो उनको एक साथ बांधेंगे। फ्लैग हमेशा तेजी के साथ चढ़ाते हैं, उतारते हैं स्लोली स्लोली और चढ़ाते हैं तेजी के साथ। अगर थोड़ा सा भी मान लो हमारा 1 फीट या 6-7 इंच मतलब लूज रह जाएगा, झंडा नीचे लगकर रहेगा, तो ये शोक का प्रतीक माना जाएगा, इसलिए टाइट चढ़ाया जाता है। झंडा जब शोक में झंडा झुकाया जाता है तो कब पोल नहीं झुका दिया जाता है, झंडा हमको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है, तो शोक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झंडे को टाइट। आइए इसको यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे, क्या करते हैं, स्ट्रेट वो लगाते हैं, इसका सांस लगाते हैं, उसके बाद आप इस रस्सी को चूँकि खींचना है तो इसके लिए हमको जानकारी हो, थोड़ा सा लूज रख देते हैं। और ये दोनों रस्सियाँ, इन दोनों रस्सियों को हम लगातार लपेटेंगे, इसीलिए बहुत बड़ी रस्सी नहीं रखी जाती है। जो छोटा सा लूप लगा है उसको क्या नाम बताओ? लूप नहीं, तो डंडा जो 8 दूसरा होता है, 8 फिर दूसरा होता है कार्डिंग, कुछ ऐसे बताएंगे। चलो लिखा है आप लोगों को जी मैम जी। वो जो 8 इंच का लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? क्लेट। आज अभी हम लिखाएंगे इसको, आज प्रैक्टिकल देख लो और क्लास में इसको लिखाएंगे। आपको इससे पता चलता है कि ये हमारा बन गया फ्लैग। अब जी चढ़ाना आ गया आपको। विद्यालय में अपने हम ऐसे ही फ्लैग बांधेंगे और ऐसे ही फ्लैग चढ़ाएंगे। फूल हम लोग बांधते हैं तो गठरी बांध देते हैं, फूल बांध के गांठ बांध देते नहीं, फूल जब हम फ्लैग को डब्लू बनाते हैं उसी के बीच बीच में फूल डालते चले जाते हैं, उसके बाद उसको लपेट देते हैं। तो जब झंडा खुलेगा तो फूल नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। चलिए अब खड़े हो जाइए, खड़े हैं।